ओम शांति। शुभ्र बहन जी, ओम शांति भैया। कैसे हैं आप? ठीक है? हम बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं भैया? बस देखो, बहुत खुशी में है, मौज में है। और आप तो खुशी और भी ज़्यादा है, क्योंकि इस क्लब में पहली बार आपसे जो इस तरह से यूं कहो रूबरू ही मिलना, ये तो नए ज़माना का मिलना है ना, तो रूबरू ही मिलना आज आपसे हो रहा है। तो बहुत दिल में खुशी और उमंग है। तो चंपा बहन जी, आज देखो कौन आया है और कहाँ से आया है। शुभ्र बहन जी, ये हमारे आदरणीय चंपा बहन जी है और ओम यहाँ के शांति चंपा बहन जी। इंचार्ज है। ओम शांति। ओम शांति। तो कैसे हैं ओम आप? शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे। चंपा बहन, परिचय भी आज के हमारे वक्ता जो है वो विशेष है, और विशेष है तो विशेष का परिचय भी कुछ विशेष होता है। आज जो हमारे पास हमारे मेहमान कहो, वो यूएस से है, ओहियो से। और आप 4 गीता पाठशालाएं वहाँ पर संभालते हैं। साथ साथ जो पड़ोसी स्टेट है केंटुकी जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई बाबा का सेंटर नहीं होने की वजह से आप वहाँ अर्थात पड़ोसी राज्य में भी आप अपनी सेवाएं प्रदान करती है। और ये आपके दिल में रहे हुए उस उमंग को प्रतीत करता है, उन आत्माओं के प्रति आपका रहम ये बातें सिद्ध करती है। और आप यूं तो बाल्यकाल से ही इस ज्ञान के परिचय में आए थे, परंतु राजियों की प्रैक्टिस प्रैक्टिकली आपने 1995 से शुरू किया, और 1987 में आपकी शादी हुई, और आपको लौकिक में 2 संतान भी है। एक है उत्सव जो एमडी डॉक्टर है, और दूसरा कृति जो आप मेडिसिन की जो स्टूडेंट है इस वक्त, और वो अगले जून महीने में वो भी एमडी डॉक्टर हो जाएगी। इतना ही नहीं, परंतु शिब्रबेन जो है वो खुद भी डबल मास्टर डिग्री होल्डर है। और वो डबल मास्टर डिग्री होल्डर जो है, तो किस में आपने मास्टरी की है? तो हाइड्रो जियोलॉजी और पेट्रोलियम जियोलॉजी में आपने मास्टरी की है, और आप अपनी सेवाएं एज ए प्रोफेसर देते आए यूएस यूनिवर्सिटी में। और इतना ही नहीं, परंतु भाई और बहनों, आपकी लौकिक मदर जो उषा बहन, वो भी गीता पाठशाला संभालती लखनऊ के अंदर। आप गीता पाठशाला संभालती आपकी मदर। और बहुत विशेष और बात है, कितने पुराने आपके लौकिक फैमिली का बैकग्राउंड यज्ञ में गहरा है। आपके नाना नानी जो थे वो भी 1966 में यज्ञ का पार्ट रहे हैं। साकार बाबा की पालना, मम्मा की पालना आपके नाना नानी ने ली हुई है। और आपके चाचा जो है, उन आपके चाचा मामा। को सभी भाई और बहनों जानते हैं, क्योंकि आपके चाचा जो लौकिक में है वो है मोहन सिंगल भाई जी, जो हमें भी अनुभव मामा। आके गए। मामा है। और मामा जी, सॉरी, मामा है। मामा जी। मामा। तो वो लौकिक संबंधी है। और आपको सबको याद होगा, जब साकार में बाबा ने शरीर छोड़ा, साकार बाबा ने, तो उस कमरे में उस चौखट पे मोहन सिंगल जी भी खड़े थे। माना वो दृश्य देखने का सौभाग्य भी उनको रहा कि दादी के हाथ में बाबा ने हाथ दिया, शक्तियां विल की। तो वो लौकिक में आपके संबंधी लगते। तथा आपकी जो मौसी है वो गीता बहन जी पांडव में समर्पित हुई, और लास्ट ईयर ही उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ऐसे लौकिक और अलौकिक दोनों रीति से बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड आपका है। आज विशेष हमें आपका अनुभव सुनाएंगे, कि हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है। और चंपा बहन जी को भी कहूँगा 2 शब्द आप भी स्वागत के, क्योंकि हम वो फूलों का गुलदस्ता तो साकार में इस वक्त आपको नहीं दे सकते, तो शब्दों का गुलदस्ता ही सही आप प्रदान करें। अच्छा, आप गुलदस्ता इस तरह से लेके आए अच्छा, आप होगा। ही गुलदस्ता लेके आए हो। ये हमारे परिवार, बड़ौदा परिवार के लिए, यहाँ डेटन अच्छा। ओहायो से थैंक यू भाई। आप सब रमेश सबके भाई हाथ लिए। तो खड़ा करके स्वीकार करो सभी। हाँ, बहुत श्वेता ने भी अच्छा। हाथ खड़ा किया, ठीक है। और आज ही बाबा ने प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी बनने का जो वरदान आज का था ना, जी। तो वही आप प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं कि आप कैसे प्रवृत्ति में रहते बाबा की सेवा में लगे हैं। और गीता बेन तो आपकी, ये मोहन भाई की बहन है। मौसी, मेरी मासी थी। हाँ, पर मोहन भाई की बहन है। गीता बेन का भी हाँ अच्छा हाँ हमारे साथ हाँ। संबंध रहा। और वेलकम है आपको। आप अभी टाइम नहीं लेंगे, आप अनुभव सुनाओ आपका।
ये इस पिक्चर में राइट साइड में जो पीछे हैं वो मोहन भाई जी हैं, ये वाले। हाँ, ये तो तब तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे जब बाबा का साथ उनको मिला। तो ये मेरे नाना नानी हैं। बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ मैं कि मेरे नाना नानी इस ज्ञान में आए। हमने और इस देखा है नाना नानी को, अहमदाबाद बिल्कुल में थे देखा ना, है, तो आपने अहमदाबाद में थे, बिल्कुल अहमदाबाद थे। में थे तो नाना नानी को भी देखा है। जी और जी मोहन भाई तो आते हैं तो यहाँ अपना वो जो सेंटर है ना अहमदाबाद में, जी, महादेव नगर का, वहां पर उससे महादेव नगर, पहले महादेव नगर के बाजू में ही रहते थे, नारायणपुरा चारस्ता पे था। नारायणपुरा में। जी जी नारायणपुरा में जी रहते थे, नाना नानी को भी देखा है। जी जी। तो थैंक यू, सबसे पहले तो थैंक यू बाबा, मेरा प्यारा बाबा, कि उसने इतना सुंदर मौका दिया है आप सबके साथ आज की कुछ समय व्यतीत करने के लिए, अपना अनुभव सुनाने के लिए। और सबसे ज्यादा आप सबको भी थैंक यू, और हमारी ज्योत्सना बहन जी जिन्होंने हमारे को आपसे मिलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को यहाँ पे बुलाने के लिए। क्योंकि जैसे भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने हमारे को फोन पे बताया कि मेन आत्माओं को तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन जो सेकेंडरी, हम तो सेकेंडरी भी नहीं हैं क्योंकि सेंटर भी नहीं है, हम तो गीता पाठशाला वाले हैं जो कि बहुत पीछे। लेकिन हमारे को नहीं लगता कि हम कहीं पे पीछे हैं, क्योंकि एक बार चंद्रिका बहन जी से बात हुई तो उन्होंने बोला, हम उनसे बोलते थे दीदी बहुत छोटी छोटी सी गीता पाठशाला है, तो उन्होंने हमारे को बहुत जोर से डांट लगाई और बोला कि बाबा का तो बेहद का है, हर एक चीज बाबा की बेहद की है, और जैसा आप समझोगे वैसा ही होगा, छोटा समझोगे तो छोटा है। तो हम तब से अपने सब चीज को बेहद का ही उसी दृष्टि से देखते हैं। तो मेरे शरीर का नाम शुभ्रा है और मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ था। वैसे तो पिताजी डॉक्टर थे, लेकिन हेल्थ उनकी यूपी गवर्नमेंट में डॉक्टर थे, तो उनका बीच बीच में बार बार वो होता था, क्या बोलते हैं, थोड़ी सी हिंदी में कमजोर हूँ, तो इसलिए बीच बीच में इंग्लिश भी आएगी। मैंने हिंदी मुरली से कोई बात काफी नहीं, सालों से कोई अपनी बात हिंदी नहीं, नो अच्छी करी प्रॉब्लम। है जी। तो उनका ट्रांसफर होता था अक्सर, तो 14 दिन ही शायद हम गोरखपुर में रहे। तो बचपन से ही बहुत, मुझे लगता है, भाग्य अच्छा था। माँ बताती है कि जब मेरी माँ लेफ्ट साइड में पहली है यहाँ पे और राइट साइड में गीता मौसी, ये गीता मौसी है, तो माँ बताती है कि ऑफ कोर्स मेरी माँ का भी शादी हो गई थी, नाना जी के पास बहुत सारी बेटियां थी। तो क्या हुआ कि मम्मी 16.5 साल की थी तभी उनकी शादी हो गई, और उनकी शादी होते ही नाना नानी ज्ञान में आ गए। तो इसलिए नाना नानी के जो 2 छोटे बच्चे, मेरे मामा जी मोहन सिंह भाई जी और मासी गीता मासी, वो लोग दोनों ही ज्ञान में उनके साथ चले। लेकिन मेरी माँ की तभी शादी हो चुकी थी, तो माँ को भी, तो हम लोग बार बार यहाँ पे नाना नानी के पास आया करते थे। पहले तो नाना जी इंजीनियर थे तो उनके पास देहरादून जाते थे, तो वहां पे भी हम देखते थे, बहुत छोटे शायद, लेकिन वो एक इमेज है कि एक अंडाकार लाल रंग का बल्ब जलता था और वहां पे नाना नानी क्लास चलती थी। और फिर उसके बाद जब नाना रिटायर हो गए तो मामा के पास अहमदाबाद आए, तो हम लोग समर की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने नाना नानी के पास जाते थे, सारे कजन्स हमारे मिलते थे वहां पे। तो हम लोग वहां पे जब पहुंचते थे तो नानी तो भोग का खाना खिलाती थी। छोटे छोटे वहां पे हमारे को दिखते थे बचपन में ही
यू नो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे स्टिकर्स लगे होते थे बाबा के चारों तरफ, और अंडे अंडे अंडाकार रोशनी के लिए होता था। तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि नाना नानी ये लाल लाइट में क्या करते हैं। तो धीरे धीरे पता चला कि वो शिव बाबा से बातें करते हैं, मिलते हैं, उनसे ज्ञान मिलता है उनको। तो हमारा बचपन भी इसी में गुजरा। लेकिन एक इससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरी माँ जो है उसकी भी शादी हो गई थी 16.5 साल में। तो जब मेरा जन्म होने वाला था, जब मैं उनके पेट में थी, तो कानपुर में मम्मा और बाबा आए हुए थे। तो मम्मा के पास जब मम्मी और नाना नानी और मामा वगैरह सब मिलने गए, तो मम्मी को जैसे ही मम्मा ने दृष्टि दी, तो मेरी माँ उषा माता जी को आंसू जैसे धार की तरह बहने लगी, और उनके आंसू ही ना रुके। तो मम्मा को बहुत प्यार आया, उन्होंने बहुत उनको प्यार किया। फिर मेरी माँ से पूछा, लौकिक माँ से, कि मेरे पास रुकोगी? तो मेरी माँ तो शादीशुदा थी, लेकिन माँ ने कहा मैं रुक जाऊंगी। तो नाना नानी से पूछा, तो वो वहां पे रुक गई उनके पास 3-4 दिन। तो मुझे लगता है शायद ज्ञान का बीज मेरे को मम्मा की दृष्टि से पेट में ही मिल गया था। तो ज्ञान, मम्मी वहां पे रुकी, चली गई उसके बाद। और उससे पहले ब्रह्मा बाबा जब एक बार आए, तब मैं नहीं थी, मेरा भाई था तब, पीयूष भाई। तो वो जो है ब्रह्मा बाबा की गोदी में खेला हुआ है। लाइन बनी हुई थी रोड के दोनों तरफ, और ब्रह्मा बाबा सबको दृष्टि देते हुए चले जा रहे थे। तो मेरा भाई भी ब्रह्मा बाबा की तरफ लपका, 1 साल का था वो, तो उसने भी ब्रह्मा बाबा की गोदी में खेला है। तो ये परिवार का बहुत ही भाग्य रहा है कि हम लोग बाबा मम्मा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे हमारे परिवार वाले उनके साथ रहे हैं, उनके साथ उनका समय बीता है। तो मैं समझती हूँ मेरा पार्ट थोड़ा अलग था। शायद मेरे संग मेरे अकाउंटिंग थी, और ऐसा ही होना था। ड्रामा में मेरा पार्ट थोड़ा अलग था। तो बचपन में जब मैं जाती थी, तो हमारे पिताजी जो थे डॉक्टर थे, आर्य समाज में थे। तो हमारे यहाँ हवन हुआ करता था हर एक चीज में। और मेरी माँ की जो झुकाव था वो बहुत ज्ञान की तरफ था, क्योंकि उनके माता पिता जी ज्ञान में चलते थे। तो हमारे घर में बहुत ज्यादा ज्ञान शुरू में नहीं होता था, लौकिक पिता के घर पे। और उनका बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी कि हम लोग ज्ञान में कोई भी आए। तो काफी एंटी थे वो एक जमाने में, शुरू में। तो क्या हुआ कि हम लोग बच्चे भी उनके साथ मिलके काफी हंसी मजाक और सबका, मैं भी कहती थी कि अरे ब्रह्मा कुमारी में तो सब लोग सफेद पहन लेते हैं, और बाबा बाबा, हमारे नाना जी भी बाबा बाबा कहते रहते थे। तो हम लोग काफी मजाक उड़ाते थे उनकी। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि हम सबके अंदर बदलाव आ गया, हम सबका झुकाव उस तरफ होने लगा। तो मेरा पार्ट तो ये था कि मैंने ज्ञान जब भी नाना नानी के पास गई तो थोड़ा बहुत सुना, लेकिन बचपन में मुझे इतना समझ नहीं आता था। हम लोग जब भी समूह में जाते थे तो नारायणपुरा चारास्ता में, जैसे चंपा बहन जी ने बात करी, तो वहां पे चंद्रिका बहन जी उन दिनों वो पूरा जीने से ऊपर जाते थे। और चंद्रिका बहन जी वहां पे, यंग चंद्रिका बहन जी थी, 50 साल पहले की बात है।
तो वहाँ पे हम देखते थे कि मैं और मेरा भाई दोनों जाते थे, तो चंद्रिका बहन जी हमारे को गाना सुनाती थी, थोड़ा बहुत बाबा के बारे में बताती थी, टोली खिलाती थी। हमारी बहुत उन्होंने पालना की है बचपन से। तो मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत हमारे को प्यार से बाबा के बारे में बताया, ज्ञान सुनाया। तो ये तो पार्ट हमारा था, समर में हम वहाँ पे जाते थे। फिर उसके बाद कभी-कभी अहमदाबाद से भी हम लोग को माउंट आबू जाने का बचपन में मौका मिलता था, क्योंकि माउंट आबू में बाप-दादा आया करते थे और पार्टियाँ जाती थीं। तो तब बहुत छोटी-छोटी पार्टियाँ होती थीं, तो हमारी माँ भी उस पार्टी में चांस मिलता था, तो 1-2 बार हमारा भी जाने का चांस पड़ा। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तो क्या होता था कि बाबा आते थे, जाते थे, लेकिन जब आप लौट के जाने वाले होते थे, तो तब आपसे वहाँ पे पूछते थे आपको कैसा लगा? तो हमारा भी एक बार चांस पड़ा कि हमसे पूछा उन्होंने, बच्चे आप बताओगे, आपको क्या लगा? तो हमने कहा हमें तो बहुत अच्छा लगा। और हम तो कहते हैं अच्छा आप यहाँ पे क्या दे के जाओगे? तो हमने उनको बोला कि हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, हम ये गुस्सा यहाँ पे छोड़ के बाबा को दे के जाना चाहते हैं। तो हमने तो ये सब बचपन की स्टोरीज हैं, लेकिन हमारा बचपन जो है, पापा डॉक्टर थे, इंग्लिश मीडियम कैथोलिक स्कूल में हुआ, तो क्रिश्चियनिटी भी हमने सीखी, वहाँ पे चर्च में जाना। और उसमें हमारे को बहुत शौक नहीं रहा। तो जब हम कॉलेज जाने लगे तो हमारे को मेडिटेशन का शौक था, तो हमने बुद्धिज्म की भी थोड़ी खोज की। लेकिन अल्टीमेटली हमारी 1987 में हमारी शादी हो गई डिवोशन में, यानी भक्ति मार्ग के ऐसे परिवार में। तो वो लोग बहुत बहुत भक्ति करते थे, बहुत मतलब ज्यादा भक्ति करते थे। तो हम जो है धीरे-धीरे भक्ति की तरफ आने लगे, और हमने पूरी कोशिश की कि हम भक्ति को भी बहुत डेप्थ, बहुत डीप तरीके से जानें। तो क्योंकि हमारे एक फ्रेंड थे, वो हमेशा कहते थे कि जो भी करो उसकी गहराई में जाओ। तो हमारे को भक्ति में भी बहुत अ, ऐसी इच्छा होती थी कि हम भगवान को जाने, पहचाने। तो हमने भक्ति भी बहुत सिंसियरली बहुत साल की, लेकिन कहीं ना कहीं खालीपन लगता था, और हमें लगता था कि हम तो इतने अच्छे होते थे, हम ये धीरे धीरे खराब क्यों होते जा रहे हैं? तो खराब होने का मतलब ये है कि छोटी 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 चीजें हुआ करती थी, कोई ऐसा बड़ा तो कुछ नहीं था, लेकिन छोटी छोटी चीजों में, जैसे अम, किसी का फोन आए तो हम कह देते थे अपने बच्चों से कि बोलो कि भाई वो घर पे नहीं है। तो हमें ये चीजें भी बहुत बॉदर करती थी, क्योंकि अंदर से सच मतलब हमारे को झूठ कभी नहीं अच्छा लगा। तो तो आई थिंक 1995 की बात है कि हमारे युगल जो हैं, नवीन भाई जिनसे हमारी शादी हुई, तो वो हर बार साल में 2 बार हमसे ये पूछते थे कि आप बर्थडे पे और हमारी एनिवर्सरी पे कि आप बताओ मैं क्या करूं आपके लिए। तो हर साल हम बड़े तुनक से, आप ये बदल लो, अपने अंदर ये बदल लो, या हमारे लिए हमारे को ये दे दो। हमें बड़ा शौक हुआ करता था पहनने ओढ़ने का, तो ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भरे की चीजें। तो क्या हुआ, 1995 में 94 में हमारी बेटी का जन्म हो चुका था, और 2 साल पहले से हमारे यहाँ पे टिक 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 ऐसा लगता था नॉकिंग चल रही है बहुत ज्यादा। तो बाबा ने तो बहुत सालों से लगता है पकड़ा हुआ था
तो बार बार हम जाके मेडिटेशन में तो ऐसा लगता था गुम से होते जा रहे हैं। तो जब मम्मी 1994 में आई बेटी की डिलीवरी के लिए, तो हमने माँ से पूछा, मैंने कहा मामा ये बार बार रह रह के यहाँ पे इतना ज्यादा क्या होता है? तो मम्मी ने बताया कि ये तो लगता है बाबा आपको बुला रहा है, और ये तो सोल कॉन्शियस की एक स्टेज है। तो मम्मी ने थोड़ा ज्ञान सुनाया, तो वो हमने उसको ऐसे ऐसे ही छोड़ दिया साइड में। हमें लगा मम्मी खुद ज्ञान में चलने लगी है, तो उसको लगता है कि ये शायद, तो हमने सीरियसली नहीं लिया। तो 1995 में जब हमारा बर्थडे आया, तो हमारे युगल ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो हमने उनको बताया कि हमें अपने आप को देख के कुछ अच्छा सा नहीं लगता है आजकल, और हम चाहते हैं कि आप, एक सिस्टर है शिकागो में, प्रतिमा बहन, जो कि अफ्रीका में से आई हुई थी, उन दिनों शिकागो मैनेज करती थी, कि आप प्लीज उनको बुला दीजिए और हम उनसे ज्ञान सीखना चाहते हैं। हमें भी नहीं मालूम था कि हम इतनी डीपली ज्ञान में उतर जाएंगे, और ना ही हमारे युगल को ये आभास था, नहीं तो वो शायद कभी नहीं बुलाते। तो उन्होंने एक टिकट भेज दिया प्लेन का, और हमारी प्रतिमा बहन जी यहाँ पे आई डेटन में। तो हमने 2-3 अपने दोस्तों कपल्स को बुलाया और उनसे 2 दिन 3 दिन ज्ञान सुना। तो उन्होंने हमारे को आत्मा एक दिन और दूसरे दिन परमात्मा का परिचय दिया। थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत नहीं भी आया। तो जाने से पहले उन्होंने हमारे को एक कैसेट दिया। उस कैसेट में मेडिटेशन डे 1 और दूसरी तरफ मेडिटेशन डे 2 था। उसमें कमेंट्री चलती थी। तो बहुत आश्चर्य की बात यह है कि वो बहन जी तो चली गई। एक हफ्ते के अंदर हमारे पास हमारी जो भी सहेलियां थी, वो सब आने लगी कि हमारे को मेडिटेशन सिखाओ। करीब 15-18 लेडीज मेडिटेशन सिखाओ। यहाँ तो हमारे को खुद ही कुछ नहीं आता था ज्यादा, थोड़ा बहुत जो बचपन से देखा सुना था, बस वही ज्ञान था। तो हम क्या करते थे, एक बूम बॉक्स था हमारे पास, उसमें हम कैसेट लगाते थे और डे 1 और डे 2 की कमेंट्रीज लगा के मेडिटेशन में बैठ जाते थे सबके संग। फिर अगले साल फिर से माँ आई। तो मम्मी आई, तो हमने मम्मी को बताया कि ये चल रहा है यहाँ पे। तो मम्मी ने कहा, अरे ऐसे कैसे 7 डे कोर्स के बिना ये क्या चल रहा है? तब उन्होंने हम सबको कोर्स कराया। माँ ने कोर्स कराया, मुरलियां अपने साथ लाई हुई थी, तो वो उन्होंने मुरलियां हमारे लिए छोड़ दी। तो हम फिर सबके घर जाते थे, मेडिटेशन कराते थे उन 2 ही सीडीज से। फिर मम्मी कुछ गाने भी लाई, सीडीज, वो सीडी नहीं, कैसेट्स। और उन्होंने हमारे को पूरा सिखाया कि कैसे ये सिखाना है, 7 डे कोर्स कैसे कराना है। और उसके बाद हमने मुरली की क्लासेस शुरू कर दी। तो बहुत जल्दी ही मुरली की क्लासेस शुरू हो गई, और ऐसा लगता था जैसे ज्ञान को जानते हैं। जैसे जैसे चीजें खुलती रहीं, ऐसे ऐसे लगता रहा कि जैसे ज्ञान से हमारा पता नहीं कब का संबंध है। तो धीरे ही धीरे क्लासेस शुरू हो गई, लेकिन तब तक भी हमारे को ये नहीं मालूम था कि हमारे को एक किसी बड़ी संस्था से जुड़ना है। हम तो यहाँ पे एक आइलैंड की तरह अकेले बैठ के मेडिटेशन करते और सबके घर जा जा के मेडिटेशन करवाते। फिर 1997 में हमारा जो है पहला ट्रिप जो है मधुबन का लगा। तो उस मधुबन के ट्रिप में हमारे को
बहुत बहुत सुंदर यादें हैं। मैं और मेरा भाई दोनों 1997 में मधुबन गए, तो वहां पे हमारी सारे वरिष्ठ भाई बहनों सबसे मुलाकात हुई और ऐसा लगता था जैसे हम सबको जानते हैं, क्योंकि बचपन में काफियों को हमने देखा हुआ था, मिले हुए थे। और जब भी अहमदाबाद भी जाते थे तो किसी ना किसी के दर्शन हो जाते थे, क्योंकि अहमदाबाद भी लोगों का आना जाना होता था। तो वहां सबसे मिलके इतना आनंद आया। फिर दादी जानकी से जब हम मिले तो एक बहुत ही अलग सी मुलाकात हुई। मैं और मेरा भाई दोनों दादी जानकी के पास जब जा रहे थे, तो ठंडी के दिन थे, 18 जनवरी वाली मुलाकात का टाइम था। तो क्या हुआ कि भैया के पास जो है, पीयूष भाई के पास हम शॉल नहीं था और मेरे पास शॉल था, तो मैं स्वेटर भी पहने थी, तो मैंने अपनी शॉल भैया को पहना दी। और बार बार मन में ये चले, बाबा मैं तो बहुत अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ। इस जीवन में अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे एक बहुत अच्छा टीचर बनना है, आध्यात्म का टीचर। क्योंकि उससे पहले मैं टीचर तो थी, प्रोफेसर यहाँ पे राइट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, लेकिन मेरे को जैसे जैसे ज्ञान का अनुभव हुआ, ये पता चला कि प्राप्ति किस में है। तो धीरे धीरे झुकाव इसमें होने लगा। तो मन में था बहुत अच्छा टीचर बनना चाहती हूँ। तो दादी के पास पहुंचे हम लोग। दादी के पास शुरू शुरू के कुछ साल तो जब भी हम गए हैं, दादी हमारे नानी नाना के बारे में बोलती, अरे तुम्हें पता है तुम्हारी नानी नाना, उनको बहुत अच्छी मेमोरी थी। तो मामा मौसी सबके बारे में बात करती थी दादी। तो जब वहां पे पहुंचे तो दादी ने हमारे को उस टाइम कम से कम 40 गिफ्ट दिए। वो कैसे? हम पहुंचे तो दादी ने पूछा कि क्या करते हो? हमने कहा दादी वहां तो हमारी आध्यात्मिक क्लास भी चलती है। तो उनको हमने बताया कि और हम पढ़ाते भी हैं, और वहां पे हमारे 15-20 स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं, तो ये क्लास चलती है। तो दादी ने खूब सारी हमारे लिए टोली दी। फिर उन्होंने हमारे को ये अंगूठी सोने की पहना दी, कहा ये बाबा का गिफ्ट है, अब तुम बाबा की हो गई। तो 1997 में उन्होंने हमारे को बिल्कुल स्टैंप लगा दिया कि हम बाबा के हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे को बोला शॉल लोगी? मैंने तो जैसे दादी तो सबका मन पढ़ ही लेती थी, तो हमने कहा हम शॉल ले लेंगे। तो उन्होंने हमारे और भैया को एक एक शॉल पहनाया। फिर उसके बाद उन्होंने किताबें दी, फोटोएं दी। मैं और मेरे भाई के बीच में इतनी चीजें, उनको एक बैग दिया, एक स्वेटर, मतलब कुछ कुछ देते देते। तो फिर मैंने कहा दादी ये नहीं, दादी कुछ नहीं चाहिए, आप हमें बस दृष्टि दो। कहती नहीं, बाबा के घर में ऐसे थोड़ी कहते हैं, बाबा के घर में तो जो मिलता है सब लेके जाते हैं। फिर उन्होंने एक सूटकेस भी दिया, उसमें सारा सामान भर दिया। और उसके बाद जब हम जाने लगे तो कहती है बहुत अच्छी टीचर बनेगी ना, बहुत अच्छी टीचर बनेगी तुम। तो मुझे ऐसा लगा जैसे दादी ने मुझे वरदान दे दिया हो। उसके बाद तो कभी पीछे देखा ही नहीं मुड़ के। दादी का वरदान, मुझे दादी की बहुत याद आती है कभी कभी। तो फिर उसके बाद दादी के से मिलके मैं और मेरा भाई दोनों आ गए लौट के। और उसके बाद तो आने जाना मधुबन में कभी कभी साल में 3 बार 2 बार, तो वो भी बहुत चलता रहा। बाप दादा से मुलाकातें हुई। एक्चुअली बहुत सारी पिक्चरें, हमारा 2008 में कंप्यूटर बिल्कुल खराब हो गया था, तो
बहुत सालों की बहुत अच्छी अच्छी बाबा से बात करते हुए बहुत सारी जो मेमोरीज थी बहुत सारी खत्म हो गई। उसके बाद से फिर से शुरू किया बहुत इकट्ठी, तो उसके बाद बैकअप करने लगे। उससे पहले के तो बहुत सारी चीजें नहीं हैं हम पे, लेकिन ये जर्नी जो है, ये पापा ने जो हमें पकड़ा है वो बहुत सुंदर जर्नी है। लेकिन इस जर्नी के संग तो इसमें एक आध चीजें और बताना चाह रही थी आपको कि क्लासेस शुरू हुई तो क्या हुआ, ये सब बहुत जल्दी मेरे को प्राप्ति हो गई, टीचर बन गए और ये सब। तो एक कहीं ना कहीं अहंकार आने लगा धीरे धीरे, बहुत एरोगेंस सी लगने लगी कि अरे हम तो इतनी छोटी सी उम्र में देखिए 15-20 तो ऐसे ही स्टूडेंट आ गए। तो क्या हुआ कि 2007-8 के करीब हमारे युगल की पोस्टिंग पेरिस में हुई, क्योंकि वो फ्रेंच कंपनी के लिए काम करते हैं। सीईओ बन के गए, यहाँ पे यूएस में भी वो सीईओ थे। तो उन्होंने वो आईटी की कंपनी है सोजेटी, अभी अभी उसकी मदर कंपनी कैपजेमिनी अमेरिका में। तो वो उस कंपनी में उनको 2 साल फ्रांस रहने का मौका मिला। तो हम जब यहाँ से फ्रांस गए पेरिस, तो हमारे को हमने देखा कि आत्माएं धीरे धीरे कम होती चली गईं और इधर उधर जाने लगी। तो धीरे धीरे ये समझ आया कि अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान का बल नहीं है तो कोई भी आत्मा रुकेगी नहीं। ज्ञान का बल और निमित्त बनकर जब तुम कार्य करते हो, ये सोचने की जगह कि मैं कर रहा हूं, बाबा करन करावनहार है, हम तो ट्रस्टी हैं जैसे चंपा दीदी ने कहा। तो यही बहुत सुंदर सा एक लेसन, इतनी जल्दी जल्दी जब सब कुछ हो गया तो एक लेसन मिला। तो 2 साल जब हम पेरिस गए तो हमने क्या किया, अपने ऊपर काम किया। पेरिस में वहाँ की सिस्टर्स थी, वहाँ भाई, वहाँ पे भी पेरिस में 3 सेंटर्स हैं। वहाँ पे कोई भगवान पे विश्वास नहीं करता, तो वहाँ पे आत्माएं कम आती हैं। और यूएस में भी बहुत ज्यादा आत्माएं नहीं हैं, बहुत अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से चलती हैं। तो यहाँ पे भी तो बेसिकली हमने देखा कि पेरिस में हमने बहुत तपस्या की, बहुत ज्यादा तपस्या की। और जब हम लौट के आए तो सिर्फ ज्ञान में एक आत्मा थी, और धीरे धीरे वो बगिया बड़ी होने लगी, बनती चली गई। और फिर डेटन का सेंटर भी, यहाँ पे बहुत सारे आत्माओं जो कि सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कला दीदी, मोहिनी दीदी, डॉली दीदी, लक्ष्मी दीदी, ये सारी वॉडी बहन, सारे की सारे, इतनी सारी सीनियर्स जो हैं सारी बहुत आना जाना। तो और मधुबन के भी बहुत लोग आए। तो धीरे धीरे ये बगिया बढ़ने लगी और फिर हमारे घर पे भी गीता पाठशाला तो खुल गई थी। उसकी भी एक कहानी है। वो कहानी ऐसे है कि हमारे युगल ज्ञान में नहीं चलते थे, उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वो तो भक्ति मार्ग के थे। लेकिन हमें बहुत भाग्यशाली लगता है कि हमने वो हमेशा हमसे पूछते थे तुम्हें क्या चाहिए, तो हमने 1995 में उनसे बोला कि हमारे को आप प्योरिटी दे दीजिए, हमारे को बस सिर्फ एक चीज ही आपसे चाहिए कि पवित्रता दे दीजिए आप। तो हमारे युगल बहुत हमसे प्यार करते थे हैं। तो क्या है कि हमने उनसे यही सीखा कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, कि जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको उनकी सब बातचीत मानते हैं, सब कुछ देते हैं उनको, जिससे दूसरे को खुशी मिलती है।
तो उन्होंने कुछ देर सोचा और हमें बोला ठीक है। तो उसके बाद हमने कभी पीछे नहीं देखा। हमें ये परमिशन भी मिल गई थी कि घर पे क्लासेस कर लो, तुम इधर उधर जा जाके क्लासेस चलाती हो, घर से ही बाबा की क्लासेस चलाओ। तो धीरे धीरे हमने देखा कि घर में भी परिवर्तन आने लगा, उनके अंदर भी बहुत परिवर्तन आ गया। और अब तो वो भी मेडिटेशन करते हैं, तो सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, आत्माभिमानी हो जाते हैं अपने आप ही। तो बाबा ने जैसे उनको भी पकड़ रखा है, लेकिन उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोजीशन पे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी कम्युनिटी में हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल बन गए ब्रह्मा कुमारी का, कि ये युगल चलते हैं, प्योरिटी धारण करी हुई है। तो बहुत एजुकेटेड, बहुत यंग कपल्स यहाँ पे आने लगे। बहुत हमारे फ्रेंड्स ने ज्ञान लिया, हजारों ने कपल्स, एजुकेटेड लोगों ने बहुत। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा को इस रीति से ज्ञान आगे बढ़ाना था। उस वाली पता नहीं, हमारे युगल तो यही कहते हैं कि आपके बाबा ने इसलिए हमारे को पकड़ा क्योंकि ही वांटेड टू रीच एक सर्टेन तरह की कम्युनिटी। हमने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन शायद उसमें कुछ ट्रूथ है। तो हमारे यहाँ गीता पाठशाला खुल गई, और धीरे ही धीरे यहाँ से आधे घंटे दूर पे एक शहर है, कुछ साल बाद वहां पे गीता पाठशाला खुली। फिर एक जगह और खुल गई उससे आधे घंटे दूर, मेसन और वेस्टचेस्टर में भी। और तो यहाँ पे यूएस में क्या है, बड़े बड़े स्टेट्स जो है, मतलब जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे स्टेट ऑफ ओहायो है, पूरा स्टेट। यहाँ पे कोई भी सेंटर नहीं है, सिर्फ 4 गीता पाठशाला चलती हैं। तो पापा ने उसके हमारे को निमित्त बनाया है, और हमें बहुत 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 अच्छा लगता है ये सोच के कि बाबा को इतना कॉन्फिडेंस था कि ये बच्ची को मैं जो बोलूंगा वो करेगी। लेकिन ये सब जो है, युगल ने हमारे बहुत सपोर्ट दिया है, और सारे वरिष्ठ भाई बहन तो बस यही कहते हैं कि नवीन भाई जो हैं, आप कर रही हैं सारा, लेकिन सारा जो है श्रेय उनको जा रहा है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं। तो बराबर का एक एक स्टेट है केंटकी, वहां पे भी बाबा के बच्चे हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई स्पीकर को हम लोग बुलाते हैं, तो हम केंटकी भी ले जाते हैं, राखी के प्रोग्राम्स के लिए भी ले जाते हैं। और वहां पे हम लोगों ने 7 डे कोर्सेज भी किए हैं, तो बहुत आत्माओं को बहुत फायदा हुआ है। तो ज्ञान में तो यही चलता है कि आप बाबा जो कहता रहता है, आप बस हाँ जी करके चलते रहते हैं। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इनिशिएटिव जो है, जो नेचर का इनिशिएटिव जो वर्ल्ड वाइड है, बाबा ने हमारे को उसके भी निमित्त बनाया है, अमेरिकाज में, नॉर्थ साउथ अमेरिका, कनाडा का। तो बहुत सारी जो बीच में रिट्रीट्स होती थी, ग्रीन रिट्रीट्स, उसको भी कराने के पीस विलेज में हम निमित्त बनते थे। तो ये जीवन बहुत सुंदर है, बहुत भाग्यशाली है। बाबा ने हमारे को बहुत भरपूर किया है, और ऐसा परिवार दिया है जिसमें बहुत सपोर्ट है। अब तो पहले तो बहुत लगता था कैसे होगा बाबा, कैसे होगा। अब धीरे धीरे लगता है सब चीज अलाइन हो गई हैं एक दूसरे से, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। तो बस यही हमारी जीवन की कहानी है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है,
लेकिन आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हम अभी बस समय एक है चीज, समय शीतल है। बहन जी, समय है, आप बताइए। अच्छा, तो समय है तो हम बताते हैं कि हमारे मामा जो है मोहन सिंगल भाई जी, उनका भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। जब हम ज्ञान में शुरू शुरू में आए तो वो हमारे को घंटों घंटों लेके, हम मधुबन जाते थे हर साल, हमें लेके घूमते थे। हमें इतने क्वेश्चंस होते थे, वो एक एक क्वेश्चन का आंसर करते थे। तो उनका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। बचपन में भी वो जियोफिजिसिस्ट थे, तो हमारे को लगता था अरे मामा है, उन्होंने अपने सामने खड़े होके ज्ञान सरोवर बनवाया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल थे। ओएनजीसी में फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे, तो वो जब भी जाते थे तो अपना खाना बनवा के ले जाते थे, नानी देती थी पैक करके। और वो ड्रिलिंग वगैरह जो ऑयल शोर पे जाते थे तो बहुत टाइम के बाद आते थे। तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता था, मामा इतना फॉलो करता है ज्ञान को। तो हम भी जब बड़े हुए तो हमने बैचलर्स में, उन्होंने जियो फिजिक्स में किया, हमने जियोलॉजी में किया। हमने कहा मामा हम आपके ही चरण चिन्हों पे चलना चाहते हैं। तो हमने, क्योंकि हमारी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं थी तो उन्होंने मैथ्स ओरिएंटेड किया, और भूविज्ञान हमारा जो था जियोलॉजी था, क्योंकि उसमें मैथ्स बहुत नहीं चाहिए होती। तो मामा ने हमारे को बहुत बहुत हेल्प की, हमारे को सहयोग दिया। हमारे को कोई पोस्टर चाहिए, कोई कैसेट चाहिए, कोई ज्ञान की किताब चाहिए। मुरलियां जब शुरू में हम पढ़ते थे, हमें मुरलियों में हिंदी नहीं आती थी, वर्ड्स नहीं समझ आते थे, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो बहुत अलग है, शब्द भी बहुत अलग यूज करते हैं। तो हम मामा को कॉल करते थे, वो हमें पूरा समझाते थे, बेटा ऐसे समझा सकते हो, मुरली ऐसे समझा सकते हो। तो पीछे देखते हैं तो लगता है कि बहुत भाग्यशाली हैं हम। नाना नानी भी हमारे बहुत सुंदर एग्जाम्पल थे हमारे लिए। उसके बाद मामा जी भी हमारे लिए एग्जाम्पल थे। मम्मी तो हमारी गीता पाठशाला चलाती ही थी बहुत सालों से। इनफैक्ट लखनऊ की जो मेन ब्रांच खुली, उससे पहले ही मम्मी की गीता पाठशाला 2-3 साल से खुली हुई थी। तो वो भी निमित्त बनी। राधा बहन जी ने जब नई खोली बड़ी वाली सेंटर, तो माँ भी उसके निमित्त बनी। तो हमें और हमारी गीता मौसी जी जो थी, वो छोटी थी जब नाना नानी चल बसे थे, शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। तो मामा जो थे तब ओएनजीसी में थे और ज्ञान में चलते थे। तो मासी तो बचपन में नाना नानी के ज्ञान के साथ ही बड़ी हुई। तो फिर दादियों से बात करके मासी वहां पे समर्पित हो गई पांडव भवन में। तो जब भी हम जाते थे पांडव भवन, तो वीआईपी डाइनिंग हॉल में मासी मुस्कुराते हुए, तू ये खा ले, तू वो खा ले, सबको ही वो खिलाती थी। तो उसकी भी बस बहुत याद आती है। अब की बार जब फरवरी में गए तो इतना मौसी को बहुत मिस किया। तो बहुत ही प्यारा सा परिवार है। और कभी कभी लगता है कि ऊपर से मौसी मुझे बहुत प्यार भेजती है। ज्ञान में तो चलने वालों को इतना भावुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा तो कहता है अम्मा मरे तो हलवा खाओ। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोह जरूर है, और उस पे भी अभी अपने को बहुत काम मुझे करना है। तो यहाँ पे भी जब मैं
कॉलेज में प्रोफेसर एडजंक्ट प्रोफेसर पढ़ाती थी, तो ज्ञान मिल गया था मुझे। तो मैंने देखा कि मैं जियोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते उन्हें ज्ञान, बच्चों को या स्टूडेंट्स को ज्ञान पढ़ाने लगी। मैं उनको बोलती थी कि अर्थ इज अ लिविंग ब्रीदिंग प्लैनेट, क्योंकि जियोलॉजी पढ़ाती थी। तो मुझे ये धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ज्ञान ने मेरे को ओवरटेक कर लिया है। जियोलॉजी बहुत पीछे रह गई है और ज्ञान ने मुझे ओवरटेक कर लिया है। तो क्या होता था कि वहां जब हम जाके पढ़ाते भी थे तो हमारे को लगता था कि हम अंदर से परमात्मा का इंट्रोडक्शन कैसे दे दें सब आत्माओं को। तो फिर एक बार कला दीदी आई तो हमने उनसे पूछा, कला दीदी हमारे को अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि हम जो हैं, हमारे को समझ आ गई है कि अब प्राप्ति किस में है और हम अब ज्ञान ही पढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भले आप करिए, क्लासेस शुरू करिए। और हम आपको ये भी बताना चाह रहे थे कि इतने साल क्लासेस करी, उसके बाद जब मम्मी आई तो मम्मी ने हमारे को मोहिनी दीदी से मिलवाया। उन्होंने बोला, बेटा आप जो क्लास ब्रह्मा कुमारी की चला रहे हो वो तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की है और वहां की सबसे बड़ी जो बहन है आप उनसे मिलो और उनसे पूछो। तो हमें कला दीदी से मुलाकात हुई, मोहिनी दीदी से मुलाकात हुई। मम्मी आई तो उन्होंने हमारे को फिर मिशिगन स्टेट में लक्ष्मी दीदी हैं वहां पे मुरली, और वो ऑनलाइन तब स्काइप पे चलती थी, तो हमारी उनसे भी मुलाकात कराई। तो धीरे धीरे वहां पे भी मुरली पढ़ना शुरू हुआ हमारा। और वरिष्ठ सिस्टर्स और ब्रदर्स से मिलके ऐसा लगा जैसे हम एक बड़ी संस्था के फैमिली मेंबर हैं, इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि हम एक आइलैंड के ऊपर अकेले बैठे हुए हैं। उससे पहले तो हमें ऐसे ही महसूस होता था कि हम अकेले हैं। तो ये जर्नी बहुत ही सुंदर रही है इस जीवन में। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, आपने शुरुआत में कहा जो कोर्स आपको करवाया गया वो आपने प्रतिमा बहन नाम यूज़ किया, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है दो है, एक प्रतिभा बहन है और एक प्रतिभा बहन है। तो एक्चुअली ये प्रतिमा है, प्रतिभा बहन है या प्रतिभा है, कौन है? प्रतिभा बहन। अच्छा, प्रतिभा। प्रतिभा, ओके, ठीक है। क्योंकि आपने प्रतिमा शब्द यूज किया इसलिए मुझे प्रतिमा बोला, सॉरी। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। प्रतिभा। प्रतिभा बहन। जस्ट मेक श्योर के कि अभी मैं फोन करके बात करूंगा कि आपको याद किया, इसलिए मैं डबल कंफर्म किया। ओके, तो प्रतिभा बहन तो है ही प्रतिभाशाली और वो तो बहुत सेवारत है, उनकी सेवाओं का क्या कहना। यहाँ भी उन्होंने 4 सेशंस में अपने अनुभव सुनाए हैं और उनके अनुभवों के द्वारा बहुत भाई बहनें प्रेरित हुए हैं। और आपने भी जो आज सुनाया तो आपकी बातों से समझ में आता है एक आपकी विशेष जो है विशेषता, वो एक रहमदिली की समझ में आती है कि आप जो है रहमदिली, ये आपका एक निजी गुण है और कितना आपका सेवा के प्रति भाव है, कितना बड़ों के प्रति आपका आदर है। तो और एक बात आपने कही, उससे शुभ्र बहन जी मैं सहमत नहीं हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा भाई हम तो सेकंड लाइन में भी नहीं है, सेकंड नंबर में भी नहीं है। नो, आई एम नॉट एग्री विद दैट पॉइंट। ऐसे आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप परमात्मा के विशेष रतन है। मैं तो यूं कहूंगा क्योंकि आप अनुभवी मूर्त है। तो देखो बाबा ने बहनों को नियुक्त किया है तो नेचुरली वो नंबर 1 है, लेकिन क्योंकि आप अनुभवी मूर्त हो, घर गृहस्थी प्रवृत्ति संभाल करके कंप्लीट रिनाउंसिएशन जिसको कहेंगे वो आपने किया है। रचना रच करके फिर ये करना, ये एक ज्योति दीदी है दुबई वाले, एक आप दूसरा उदाहरण है। तो आप आज के बाद कभी ये शुभ्र बहन जी नहीं कह सकते हैं कि हम तो सेकंड नंबर पे नहीं आ सकते। आप कहेंगे नहीं मैं तो फर्स्ट नंबर में ही हूँ।
क्योंकि ये ज्ञान से हम यही सीखते हैं कि मेरे फर्स्ट नंबर होने से कोई सेकंड नहीं होता है, और वो फर्स्ट है तो मैं सेकंड नहीं हूँ, हम सब एक दूसरे के आगे हैं। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ आपको बुरा नहीं लगेगा इस बात से, तो नहीं ठीक है ना? नहीं भाई तो साहब, मैं मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। एक्चुअली सच बात तो ये है कि मैंने वो पूरा कंप्लीट ही नहीं किया। मैं जी वो कहना चाह रही थी कि आपका ये बड़प्पन है कि आपने किसी गीता पाठशाला के लेवल के लोगों को भी बुलाया है। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने तो कभी इस तरह के इंटरव्यू या अनुभव थोड़ी बहुत जगह सुनाए हैं और क्लासेस कराते हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कुछ करा ही नहीं है। तो इनफैक्ट एक समय था जब हम कॉलेज में थे, तो हमारी आवाज की क्या था कि यूनिवर्सिटी में एक डेफ एंड डम की मूवी बनी थी, तो वो हमारे को चंडीगढ़ ले गए थे अपनी आवाज देने के लिए। तो उन दिनों हमारी आवाज शायद बहुत अच्छी होगी, तो हमारे को हमेशा लगता था कि बाबा हमारे को कुछ ऐसा करवाइए जिससे कि हम अपनी आवाज दे सकें। हमें बहुत अभी भी इच्छा है कि हमें कुछ ऐसा करने की इच्छा है जो कि हम आवाज दें अपनी। तो आप जब कह रहे हैं ना कि थर्ड लेवल और फर्स्ट लेवल, तो नहीं, अब तो हमने कहा जरूर है आपसे, लेकिन हम बिल्कुल ये इस बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है बाबा ने हमें पूरा फेयर चांस दिया है और हमने बिल्कुल फेयर होके बाबा की सेवा की है। बाबा के क्या बोलते हैं, यज्ञ में। और मुझे लगता है कि मैंने गृहस्थ में भी बहुत फेयर होके सेवा की है। जी तो हमारे सीनियर्स यहाँ पे भी, और इवन माउंट आबू में, जैसे शीलू दीदी भी यहाँ पे आई, 8 दिन रही, हम लोगों ने 12 जगह प्रोग्राम्स किए। उषा दीदी आई, यहाँ पे 4 दिन रहे, हमने 4 प्रोग्राम्स किए। यहाँ पे इतने सीनियर्स आए हुए हैं, ये बहुत भाग्यशाली जगह है। यहाँ पे शिवानी बहन जी भी आई, 3 दिन रुकी। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा और 3 छोटे प्रोग्राम्स किए। कोई सेंटर, सारे सेंटर्स यहाँ पे 12 या 16 प्रोग्राम सेंटर्स में हुए। शायद हमारी ही एक गीता पाठशाला थी जहाँ पे शिवानी दीदी आए। और उसके अलावा करुणा भाई जी से लेके कितनी रामनाथ भाई, मोहन सिंगल भाई जी तो बहुत बार आए हैं। हमारे पास बहुत सीनियर्स आए हैं। तो एक अंदर से उत्साह रहता है, वाइब्रेशंस भी घर की बिल्कुल सेंटर की तरह प्योर हो गई हैं। बहुत अच्छी भावना आती है। इस कमरे में तो बैठ के और भी अच्छा लगता है। और हम देख रहे हैं कि यज्ञ में रहने वाली आत्माएं, जो कि हमारे परिवार में युगल बेटी भी अभी तो मेडिसिन यहीं से कर रही है, तो उनके अंदर भी इतना परिवर्तन आया है, क्योंकि जब आप योग में हैं और चारों तरफ प्रोग्राम्स घर के अंदर चल रहे हैं, तो वातावरण एक अलग ही रूप ले लेता है। और हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स भी हैं, बाबा के बच्चे, उनको भी यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। तो हमें लगता है बाबा अभी के टाइम के हिसाब से, जब ये वायरस आ गई है, तो हमें लगता है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कोई सेंटर होता तो शायद सेंटर पे तो कोई जाता भी नहीं, और अभी घर है तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है। और सारा इतने सालों से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बाबा ने हमारे युगल के द्वारा ही सारा खर्चा करवाया है। जितना भी यहाँ पे बहुत जो भी आता है वो सब हम लोग सेंटर ऊपर भेज देते हैं, जिससे कि वो लोग सेंटर्स के लिए यूज कर सकें, क्योंकि बाबा ने बहुत भरपूर कर रखा है। तो कभी जरूरत भी नहीं पड़ती कुछ ज्यादा सोचने की कि कहाँ से आएगा। तो ये समय के हिसाब से मुझे लगता है गीता पाठशाला बहुत अच्छा है। अब आगे तो हमारे युगल अक्सर कहते हैं एक चर्च को ढूंढ लो, और आसपास कोई चर्च मिले तो अगर आपके बाबा कहते हैं कि आगे समय में बहुत कुछ लोग आएंगे,
तो फिर उसके लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो हम लोग कभी कभी देखते हैं इंटरनेट पे कि कोई चर्च आसपास है, लेकिन जब ऐसी अवस्था सिचुएशन है तो अभी तो कुछ नहीं करेंगे। आगे चल के जैसे जैसे समय होगा उस हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि ये जीवन बहुत भाग्यशाली है, बाबा ने मुझे चुन लिया। और बस जी, थैंक यू। देखो ओम कितनी बड़ी बात है। शांति। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपके जो स्टूडेंट्स है वहाँ के 4 पाठशाला जिसको आप कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ पाठशाला, तो वो स्टूडेंट्स भी कितने ना भाग्यशाली है कि आप जैसे रहमदिल और अनुभवी टीचर उनको मिले हैं। और एक अनुभव की बात बताता हूँ, क्योंकि आपने कहा ना कि सेंटर नहीं है पाठशाला है, तो वास्तव में भाइयों और बहनों को मेरे अनुभव की बात कहता हूँ, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर उनको सच्चा प्यार मिल जाता है, उनको स्थूल और सूक्ष्म पालना मिल जाती है, ज्ञान की गहराई मिल जाती है, तो डजंट मैटर वो सेंटर है कि पाठशाला है। और यहाँ के भाई बहने मेजोरिटी पाठशाला के ही बैठे इस वक्त जो है। तो ये कागजी एक कसरत जरूर है, ये सेंटर है, ये पाठशाला है, लेकिन प्रैक्टिकल टीचर आप जैसे जब हो तो वो ऑन पेपर पाठशाला भले हो, वो सेंटर ही होता है। और क्या चाहिए। तो आज तो बड़ी खुशी की बात है कि 4-4 सेंटर्स के टीचर, 4-4 सेंटर संभालने वाले, वैसे तो टीचर एक सेंटर संभालती, लेकिन आप 4 सेंटर संभालने वाले टीचर है। तो आपको 4 गुना, अनेक अनेक गुना मुबारक है। और हम चाहेंगे हम नवीन भाई जी से मिले। नवीन भाई है अभी, है तो मिलाइए। एक मिनट में देखती हूँ, क्योंकि उनकी ना कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है, अच्छा, आईटी में है, तो वो दिन भर उनकी भी जी जी, कॉल्स चलती रहती है। मैं पूछ के जी एक मिनट पूछ के। तो भैया, ये नवीन भाई हैं जिनके बारे में हमने आपको इतना बताया, इन्होंने इतना हमारे को सपोर्ट किया है। अच्छा और अभी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जी तो भाई जो है, मैंने कहा कि 5 मिनट तो हेलो आप कर लो आके, जी। तो आ गए हैं। और आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। हमें पूछना नहीं, हमें तो मुबारकबादियां देनी है कि ईश्वरीय सेवाओं में आपने आंख बंद करके इतना कुछ सहयोग दिया है। सूक्ष्म भी सहयोग और स्थूल भी, इतने सारे सहयोगी आप है इस ईश्वरीय सेवाओं के। ये बहुत बहुत मुबारक की बातें हैं। और ये एक एग्जाम्पल मूर्त आप दोनों ही बने हैं। अगर नवीन भाई का इतना साथ न होता तो शुभ्रू बहन का शायद इतना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो बस कोटि कोटि बधाइयां ही दिल से निकलती है नवीन भाई के प्रति। नवीन भाई ने अपने नाम जैसा कुछ करके दिखाया, अर्थात कुछ नवीनतम पवित्र गृहस्थ आश्रम की रचना आपने परमात्मा के आदेश के अनुसार की है। तो कोटि कोटि बधाइयां हो सारे ही बड़ौदा परिवार की ओर से। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। और आपकी भावनाएं कितनी विशाल है, कितनी विशालता से आप सोचते हो कि एक चर्च होना चाहिए। जब बाबा कहता है कल को बहुत आएंगे तो इसकी तैयारियां पहले से होनी चाहिए। तो एक पूरा बैकबोन भर करके आप शुभ्रू बहन को सहयोग दे रहे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। चंपा बहन, आप आपके विचार हाँ रखे, जी, खासकर हमारे नवीन भाई के लिए। हाँ, नवीन भाई और सुब्रा बेन, ये बाबा का जो ज्ञान है वो घर गृहस्थ वालों को लिए लिए है। तो जी आप उसका एग्जाम्पल हो कि भाई घर गृहस्थ में रह के भी हाँ कैसे आप सेवा कर सकते हो। वैसे हम भी युगल हैं, हम हमारे जयंत भाई है, लेकिन आज कोई आया है तो हमने तो बाबा को पूछ के शादी किया हुआ है। हम लोग बाल ब्रह्मचारी है, युगल। और ये हमारे मीनेश भाई और हिमानी बेन बाजू में बैठी है, देखो युगल है। तो हमारा जो ज्ञान है वो गृहस्थियों के लिए है। तो आप उसका एग्जाम्पल बने हो कि घर गृहस्थ में रहते। और आपके यहाँ आने से लोग डरते नहीं है, सेंटर में जाने से डरेंगे, हाँ ब्रह्मा कुमारी बना देंगे। ये हाँ, आपके यहाँ आने से कोई डरेगा नहीं। क्यों कि सुबह बेन के घर में जा रहे हैं, नवीन भाई के घर में जा रहे हैं, तो कोई डरता नहीं है। सुना। और इतनी बात इतनी अच्छी हो जाती है कि कभी कभी आत्माएं आती हैं और कहती है, नवीन भाई आप हमें बताओ आप कैसे प्योर ज्ञान में रहते हो। आए। तो हाँ,
तो कभी कभी और नवीन भाई जो है सबको इतनी अच्छी तरह ज्ञान, मुझसे ज्यादा अच्छा ज्ञान सिखा देते हैं, तो सब बड़े खुश हो जाते हैं, अरे नवीन भाई चल रहे हैं। तो मेरे को बस एक चीज और भी कहनी थी कि नवीन भाई ने ये सीनियर्स के लिए थी माउंट आबू के, कि वहां पे भी जैसे निर्वर भाई जी हैं, शशि दीदी, मुन्नी दीदी, ये शीलू दीदी, उषा दीदी, मतलब जितने भी हैं सारे के सारे उन्होंने मुझे बहुत पालना दी है, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार करना चाहती हूँ। यहाँ पे तो हमारी मोहिनी दीदी और कला दीदी ने बहुत बहुत पालना दी है, लेकिन आई वांट टू थैंक आल्सो ऑल माय सीनियर्स वहाँ पे माउंट आबू में उनकी पालना का। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो ठीक आपको, है। आप तो बाबा का क्या बोलते हैं, बाबा के शोकेस के 100 पीस हो ना? हाँ, शोपीस हो, ठीक है, युगल। शोपीस इज ठीक। युगल, आपको युगल को देख के आपका देखो अभी, तो लोग कहेंगे भाई युगल होते भी इतना सेवा कर सकते हैं। हाँ, ब्रह्मा कुमारी बिल्कुल कर बहने सकते। तो समर्पित होके करते हैं, लेकिन घर गृहस्थ वाले भी कैसे समर्पित होके बाबा की सेवा करते हैं, वो एक सबको नया संदेश जाएगा, सब देखेंगे यूट्यूब में। तो बहुत अच्छा मिनेश भाई, जी, अभी योग कलन। अभी एक काम रह गया चंपा बहन, एक काम रह गया। हाँ, बड़ौदा आने का। हाँ हाँ, हम सबको बिल्कुल आएंगे। निमंत्रण देते हैं। आप जब इंडिया में आओ मधुबन में, तो जरूर बड़ौदा में कावेली बाग नाम रहा, याद रखना, जरूर आना। और जरूर मोहन भाई आएंगे। के साथ तो हमारा पहले से बहुत संबंध है। जी मोहन भाई अभी भी यहाँ कहाँ आएंगे तो हमारे पास जरूर आएंगे, मोहन भाई का। बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। हाँ, जरूर आइएगा। जी। चलिए 2 मिनट बाबा की 2 याद में मिनट बैठते याद हैं, आप करें। सबको दृष्टि दे फिर पूरा करें। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे